देखो बच्चों, आज क्लास 11th है, स्ट्रेट लाइन। और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसमें देखो बच्चों, 6 डिफरेंट फॉर्म मिलेगा और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलेगा इसका। इसलिए आज ध्यान से पढ़ना और साथ साथ तुम लोग भी लिखते चले जाओ। और जैसे हम लिख रहे हैं, फिगर ड्रॉ करेंगे, वैसे साथ साथ ड्रॉ करना है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट फॉर्म में क्या है? इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन लिखा हुआ है एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है ना? दो लाइन है यहाँ पर, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल लाइन क्या शो करता है? जैसे मान लो ये क्या लेते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल लाइन लेते हैं। पहले हम यहाँ पर दो लाइन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है बच्चों? हॉरिजेंटल लाइन है। ये बिल्कुल आसान सा पॉइंट है बच्चों। हॉरिजेंटल लाइन हमने मान लिया वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन मतलब ये पॉइंट क्या आएगा बच्चों? 0,0 आएगा। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे, कहीं भी बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पर बना लिया हमने हॉरिजेंटल लाइन। देखो हॉरिजेंटल लाइन है। अब इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखो यहाँ कुछ न कुछ इसका पासिंग पॉइंट दिया होगा। मान लो ये पासिंग पॉइंट क्या है बच्चों? 0,5 है। क्या है ये? 0,5 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम क्या लिखेंगे? कुछ नहीं करना है पर y इक्वल टू 5, बस ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहला फॉर्म है। अगर हम ये वर्टिकल लाइन लेते हैं, ये पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया। अगर हम दूसरा बच्चों लेते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन में देखो ये एक्स एक्सिस ये हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया बच्चों, वाई एक्सिस है। तो ये पॉइंट 0,0 है। एंड बी इफ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन में क्या बनेगा? इसका स्लोप ये होगा लाइन। यहाँ पर स्लोप क्या होगा इसका? 90 डिग्री होगा। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सिखा देते हैं। मान लो ये पॉइंट क्या दिया? इसका 90 डिग्री स्लोप दिया हुआ है। यहाँ पर स्लोप ये पॉइंट क्या है? तो ये 0, क्या लिखा हुआ है? 2,0 लिखा हुआ है, 2,0। एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस। कौन सा लाइन है? तो ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। कौन सी लाइन है ये? तो ये है वर्टिकल लाइन है। तो इसको अगर डायरेक्ट लिखना है तो उसमें क्या लिखा था? y इक्वल टू 5। इसमें लिखेंगे x इक्वल टू 2। अब बच्चों देखो, ये प्रॉब्लम की डायरेक्ट आया कहां से? तो यहाँ वहीं से आया जो हम अब तक हमने पढ़ाया, स्लोप। तो स्लोप क्या है इसका? स्लोप की वैल्यू देते हैं एम। एम की वैल्यू क्या है इसका? tan थीटा होता है ना? tan थीटा बिल्कुल पढ़ा tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो ये वाला एंगल है और ये एंगल की वैल्यू कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर tan 90 डिग्री लिखेंगे। tan 90 डिग्री क्या होता है बच्चों? तो होता है अनडिफाइंड। क्या होता है ये? अनडिफाइंड होता है। तो स्लोप एम की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को हम क्या लिख सकते हैं? अनडिफाइंड को समथिंग अपॉन जीरो। मतलब हमने क्या लिखा? के अपॉन जीरो लिखा। देखो के अपॉन जीरो, ये समथिंग अपॉन जीरो होता है। क्या होता है? तो अनडिफाइंड होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है एम का। एम का फॉर्मूला हमने क्या बताया है? स्लोप ऑफ लाइन के लिए एम के लिए याद करो। तो एम के लिए हमने बताया क्या? m2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही बताया हमने। तो इसकी बात करते हैं m का। m का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है। हमेशा याद रखना इसको, कभी भूलना ही मत। ठीक है ना? ये हो गया स्लोप की वैल्यू, जो हमने पिछले क्लास में बताया है। तो स्लोप की वैल्यू क्या है बच्चों? अब यहाँ पर पॉइंट क्या दिया हुआ है? 2,0। और हमको क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन का इक्वेशन। तो इस लाइन के इक्वेशन में एक पॉइंट तो दिया हुआ बच्चों, एक पॉइंट हम अपनी अपनी मर्जी से लेते हैं यहाँ पर x, y। देखो ये वेरिएबल है विच आइडेंटिफाई इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या था? लाइन का इक्वेशन बताएगा। इट इज नोन एज जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट क्या हमने लिया? x, y। अब इस वैल्यू को इसमें डाल दो, तो क्या जाएगा इसमें? y2। चलो हम इसको लेते हैं y2, तो y ले लिया हमने -0। तो हम m की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर? m की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों? k अपॉन 0 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद y माइनस क्या पुट करेंगे यहाँ पर? y माइनस 0 लिखेंगे यहाँ पर, y माइनस 0 अपॉन x माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2।
तो x माइनस टू लिख दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये जीरो हो जाएगा, मतलब x माइनस टू की इंटू क्या लिखेंगे के की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, जीरो। तो जीरो है तो देखो ये जीरो तो हो नहीं सकता, के क्या है, जीरो अपॉन जीरो, के जीरो नहीं है, जीरो छोड़ के कोई भी नंबर ले लेंगे, समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग में जीरो नहीं होता, तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी x माइनस टू की जो वैल्यू है बच्चों, ये टू जीरो है, तो x की वैल्यू क्या है, तो टू है। बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ये परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो सिंपल सा मेथड इसको याद रखना है, x की वैल्यू टू याद रखना है। वर्टिकल लाइन के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या याद रखना है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए y की वैल्यू क्या याद रखना है, यहाँ पर 5, ये याद रखना है। तो यहाँ पर दो लाइन हो गया बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। और हमने कैसे इसको प्रूफ किया था, स्लोप हेल्प से। जितने इक्वेशन है बच्चों याद रखना, सबको हम स्लोप के हेल्प से फाइंड करते हैं। स्लोप क्या होता है, तो हमने बताया था, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री है। अगर हम इसकी बात करें, थोड़ी सी बैक में आते हैं, तो इसका स्लोप क्या है बच्चों, इसका स्लोप की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू जीरो है, एम की वैल्यू जीरो है। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, हमने डायरेक्ट क्या लिखा, y इक्वल टू 5, याद रखो डायरेक्ट, या फिर क्या लिखना, जीरो इक्वल टू y2 माइनस y1। तो हम इसमें एक पॉइंट लेंगे जो इक्वेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, और उस पॉइंट को क्या लेंगे, यहाँ पर x, y, ये जनरल पॉइंट होता है। तो क्या लिखेंगे, y माइनस जीरो, y माइनस क्या लिखेंगे, y की वैल्यू y माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस जीरो, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या जाएगा इसमें, y माइनस 5 इक्वल टू जीरो आएगा, यानी y इक्वल टू 5 आएगा। ये क्या है, मेथड है। तो याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए y इक्वल टू समथिंग होता है, और वर्टिकल लाइन के लिए x इक्वल टू समथिंग होता है। समथिंग में अगर पॉइंट दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम इसमें क्या लिख देंगे, जो भी होगा जनरल, x इक्वल टू a भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया हुआ पॉइंट तो ये हो गया पहला मेथड, वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन यूजिंग दिस मेथड। अब आओ बच्चों दूसरे मेथड पर, जिसको बोलते हैं, सेकंड मेथड क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, ध्यान सुन लो, और स्लोप, और इसका स्लोप, उस लाइन का स्लोप गिवन है, वैसा फॉर्म को हाउ कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, बस इतनी सी बात है। तो देखो यहाँ पर कोई भी लाइन, ये हमने लिया एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। इफ देर इज एनी पॉइंट, मतलब यहाँ पर कोई एक पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, x1 y1। देखो बच्चों पॉइंट गिवन है, देखो अपनी मर्जी से नहीं लिया, गिवन पॉइंट दिया हुआ रहेगा। एंड स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप फॉर्म, मतलब इस लाइन का स्लोप भी गिवन है। तो स्लोप हम देखो कुछ भी लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ले लेते हैं स्लोप। देखो मतलब ये, इससे क्या पता लग रहा है कि लाइन x1 y1 पॉइंट पे पास कर रहा है, और इस लाइन का एक स्लोप गिवन है, जिसकी एंगल क्या है इसका, थीटा। निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इसमें तो निगेटिव आएगा। तो m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों, m का मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है। यानी इसका मतलब स्लोप अगर गिवन है, तो एंगल गिवन है तो स्लोप पता कर लेंगे। अगर स्लोप डायरेक्ट गिवन है तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर बच्चों, एम इक्वल टू स्लोप गिवन है इसका, क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म में स्लोप गिवन है। और फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो होता है स्लोप का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो हम इसमें क्या इक्वेशन फाइंड करना है, तो इसके ऊपर हम एक जनरल पॉइंट लेंगे। जनरल पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x और y से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, x, y। ये जनरल पॉइंट है, या ये पॉइंट क्या करेगा, इक्वेशन को हेल्प कर, इक्वेशन फाइंड करने में हेल्प करेगा। यानी दिस पॉइंट आल्सो लाइज ऑन द लाइन, ये भी पॉइंट लाइन के ऊपर लाइज कर रहा है बच्चों। तो यानी m की वैल्यू को m लगा देंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद y2 किसको लेना है, यहाँ पर देखो y2, y से शुरू करते हैं, y माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, y1, तो y1 है यहाँ पर, y1 ये पॉइंट गिवन है, अपॉन x माइनस x1, यहाँ पर क्या बच्चों, x1 भी गिवन है। तो x1 गिवन है, ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो हमको क्या करना है, m की वैल्यू डाल देंगे, m की वैल्यू नहीं, या इसमें तो लिखा हुआ है नहीं वैल्यू,
तो m लगा दिया हमने, और इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस y1 और इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, तो इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन एक्चुअली क्या है, रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y में क्या रिलेशन है, वही इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन समझाता है और कुछ नहीं करता, ठीक है ना। जैसे बच्चों हम 10th क्लास की अगर बात करें, देखो थोड़ा सा हम बैक आते हैं क्लास 10th पर, तो 10th क्लास में क्या लिखा हुआ है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। देखो याद करो, यह पढ़ा होगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी ये क्या बताता है, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको क्या करते थे, ये बॉक्स बनाते थे, याद करो। बॉक्स बनाने के बाद क्या किया हमने, x और y लिखा, यही करते थे ना। x की वैल्यू 0 डाला, y की वैल्यू 10 आया, फिर y की वैल्यू 0 डाला तो ये 10 आया, फिर यहाँ पर 5 डाला तो 5 आएगा, ये तो 10 क्लास का हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब एक रिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यही क्या है, ये जो रिलेशन, देयर इज इनफाइनाइट पॉइंट, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट इन दिस ऑन दिस लाइन। लेकिन ये जो लाइन है ये रिलेशन बता रहा है, और इसी रिलेशन को इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। 10th क्लास में क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट लेंगे। देखो यानी हमको क्या करना है, यहां से इस तरफ मूव करना है, सिंपल सी बात है। तो हमको क्या करना है, रिलेशन स्टेब्लिश करना है, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। बस इतनी सी बात है बच्चों। तो हम आते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो ये हो गया। अब इस पर हम एक क्वेश्चन जरा सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिया है नहीं लिया, जरा देख लेते हैं। नहीं लिया तो चलो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों अपनी मर्जी से। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास करवाते हैं बच्चों, जहां मर्जी पास करवा दो, पासिंग थ्रू, अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिया हमने, पासिंग थ्रू 2,5, 2,5 एंड स्लोप ऑफ लाइन, ऑफ लाइन क्या है बच्चों, तो हम लिखते हैं 1/4। हमने स्लोप ऑफ लाइन लिया 1/4। तो इस क्वेश्चन का इसका मतलब क्या है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है, मतलब रिलेशन पता करना है एक्स और वाई में। तो इसका मतलब हो गया एम इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, एम इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। ये बात हजम हुई या नहीं, हजम होनी चाहिए। तो हजम अगर हो गई तो देखो ये पासिंग पॉइंट है, स्लोप की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/4 गिवन है। और y माइनस वाई वन क्या डालेंगे बच्चों, 5 डालेंगे, और अपॉन एक्स माइनस क्या लिखे यहाँ पर, एक्स वन की वैल्यू क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, तो -2 आ गया। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू इजिकल टू 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 5, हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x माइनस टू की जो वैल्यू है इक्वल टू क्या है, 4y, और -20 है, बिल्कुल क्लियर है ये। तो हम इसको लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, तो x माइनस फोर वाई इक्वल टू -20 प्लस 2 लिख देते हैं। जैसे इसको लिख दिया तो वी गेट ए रिलेशन, और ये रिलेशन क्या है, x माइनस फोर वाई इक्वल टू -18 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे लिख दो, क्या, x माइनस फोर वाई, और इसको इधर ले आएंगे, लेफ्ट राइट को लेफ्ट में ले आएंगे, तो +18 इक्वल टू 0, एंड दिस रिलेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ए भी स्ट्रेट लाइन है, ए भी स्ट्रेट लाइन है बच्चों। तो ये क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, दैट रिलेशन इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसी को बोलते हैं, और कुछ नहीं होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, और इसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ है। हम इसी के बेस पर बच्चों दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, तो फिर यहाँ से हम बदलते हैं क्वेश्चन, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी बिल्कुल, ठीक है ना। नहीं तो वीडियो रोक करके समझ करके देख लेना, तब आगे बढ़ना। हम इसको मिटा रहे हैं। मिटाने के लिए क्या करते हैं, तो देखो हम फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हमने क्या लिया, तो ये मिट जाओ भाई जल्दी से, इतना टाइम लगाता है मिटने में। तो देखो ये क्या है बच्चों, ये लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,5, ये दिया हुआ है, एंड मेकिंग एंगल, एंगल बना रहा है कितना डिग्री,
तो 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस, तो ये 45 डिग्री कह रहा है, तो क्लियर है पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहा होगा। तो यानी इसका मतलब इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो ऐसा कुछ ग्राफ होगा बच्चों, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ये 2,5 1 2,5 1 2 3 4 5, तो यहाँ से पास कर रहा है 2,5 से, और क्या कर रहा है यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है 45, तो एंगल 45 यहाँ से कुछ ऐसा बनेगा, तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, देखो ये 45 डिग्री का एंगल। तो हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ये येलो कलर है, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जनरल पॉइंट लेंगे एक्स और वाई, बिकॉज वी हैव टू स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इसी को इक्वेशन बोलते हैं। तो स्लोप क्या है बच्चों, इसके लिए हमको स्लोप चाहिए, तो स्लोप तो दिया हुआ है ही नहीं, लेकिन थीटा दे रखा 45 डिग्री, कोई बात नहीं है। तो एम क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा क्या होगा एम की वैल्यू, तो tan 45 हो गया, और tan 45 क्या हो गया, तो एम की वैल्यू 1 हो गया, आधा काम तो हो गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एम इक्वल टू, क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एम इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, मतलब गिवन पॉइंट अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ x2 y2 माइनस y1 लिखा था स्लोप की वैल्यू के लिए, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड, इक्वेशन फाइंड करना है। तो y2 को हटा करके हमने क्या डाला बच्चों, y डाला है, और x को हटा करके हमने क्या डाला है, x डाला है, तो माइनस x1, बस ये फॉर्मूला होता है। इसके बेस पर क्वेश्चन को सोल्व करना। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, स्लोप की वैल्यू 45, तो 45 1 आ गया, तो हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं 1, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, y माइनस y1 क्या है, पासिंग पॉइंट कितना है इसका 5 है, अपॉन x माइनस 2, बाकी क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 5, तो x और y को लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, तो एक साइड में रखेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, -5 + 2, तो देखो ये भी हमारा सही है, x माइनस वाई इक्वल टू -3, ये भी हमारा सही है, गलत नहीं है। ठीक है, पहला कंडीशन ये बिल्कुल करेक्ट है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे, x माइनस वाई तो है ही लेफ्ट में, इसको भी लेफ्ट में ले आते हैं, लेफ्ट ले आओ, तो +3 इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। सॉरी, तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, कौन सा फॉर्मेट, 2.4, if 2.4 means if we have to find the equation of line whose 2 points are given, मतलब क्या दो पासिंग पॉइंट गिवन है लाइन का बच्चों। तो देखो ऐसा करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या गिवन है, इसका एक पासिंग पॉइंट लेते हैं x1 y1, कोई दिक्कत नहीं है, एक पहला पासिंग पॉइंट ले लिया हमने x1 y1, एक दूसरा पासिंग पॉइंट लेते हैं बच्चों, कहीं का भी पॉइंट हो सकता है x2 y2, ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इसलिए तीसरा पॉइंट को हमको अपनी अपनी मर्जी से लेना पड़ेगा बच्चों, और अपनी मर्जी क्या होगा, x y होगा, दूसरा नहीं होगा, लेकिन अपनी मर्जी से कहीं भी ले लो, जहां तुम्हारी इच्छा है वहां ले लो, x y, ये हमने क्या ले लिया, जनरल पॉइंट। तो लेट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेट जनरल पॉइंट हमने क्या मान लिया बच्चों, जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट लिया हमने x y, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखो, यहाँ पर a, देखो इसको a लिख दिया, ये p लिख दिया, और ये q लिख दिया, है ना, ए पी क्यू लिख दिया हमने बच्चों। यानी इसका मतलब क्या है, स्लोप, ये दोनों पॉइंट जो गिवन है उससे हेल्प से क्या पता करेंगे, स्लोप पता करेंगे। तो स्लोप क्या आएगा लाइन का, स्लोप आएगा लाइन का y2 माइनस y1, पॉइंट दोनों गिवन है, अभी हमने xy को यूज नहीं किया है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये क्या आ गया बच्चों, स्लोप आ गया, x2 माइनस x1, ये स्लोप आ गया लाइन का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो m की वैल्यू हो गया, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए m इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये क्या होता है फॉर्मूला जो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। यानी m की वैल्यू क्या है, तो चलो यहां डाल देते हैं, m की वैल्यू क्या है यहाँ पर
y2 माइनस y1 देख लो यहाँ पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो देखो ध्यान से ये क्या आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा, x और y का रिलेशन बता रहा है, इसके साथ इसका रिलेशन क्या है, और इसी रिलेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो हम 2 पॉइंट अगर गिवन है तो फट से हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमको एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा समझाने के लिए। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझाते हैं। तो इसको क्वेश्चन कैसे लेंगे भाई, तो क्या स्पेस बनाते हैं, पहले लो, पहले हमने ये स्पेस बना लिया, ये तुम्हारा फॉर्म है। तो हमको क्या गिवन है बच्चों, देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू, विच पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू, इसको पास करवाते हैं। पासिंग थ्रू क्या लिखेंगे, 0,0 एंड 4,5, मतलब इस लाइन का 2 पासिंग पॉइंट गिवन है बच्चों, 0,0 एक ले लिया हमने आसान सा पॉइंट, और 4,5, और वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर इस क्वेश्चन का बच्चों हम फिगर बनाए तो देखो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये 0,0 मतलब एक पॉइंट यहाँ से पास कर रहा है, और 4,5 एक पॉइंट ऐसा कुछ यहाँ पर है, 4,5, एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो हम इसको 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। एक तो हमारे पास सीधा सीधा इक्वेशन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है ना। तो सीधा सीधा इक्वेशन क्या कहता है, जरा उसको समझ लेते हैं। जो एक लाइन का है, तो सीधा ये फॉर्मूले पर आ जाओ, 2 पॉइंट गिवन है तो क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1, हम किसी को y2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट हमको x और y लेना पड़ेगा, है ना। तो एक्स वाई क्यों लेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर x, y अपनी मर्जी से लेते हैं, x, y। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, y माइनस y2 माइनस y1, अब ये दोनों पॉइंट क्या बच्चों गिवन है। चलो हम इसको हम लोग y2 लेते हैं यहाँ से, तो y2 मतलब क्या लिखेंगे, 5 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, y माइनस y1 हमने किसको लिया, इसको लिया, याद रखना, y माइनस y1 0 अपॉन x माइनस x1 0, बस काम खत्म। तो काम कैसे खत्म हो गया, इसको हम करेंगे सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन में क्या जाएगा, ये करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 4y, और 4y ये आ गया, काम हो गया बस। बस इतना ही आ रहा है, और कुछ आ ही नहीं रहा है। तो देयरफॉर दिस वी कैन राइट 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, 5x माइनस 4y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये आ गया इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर 0,0 नहीं होता तो यहाँ पर कुछ और भी आता, सी भी आता, क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए x और y होगा, सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, थोड़ा आगे और बढ़ेंगे जैसे जैसे उसमें सीखते चले जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल जो है इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 2 फॉर्म का। अब आज बच्चों फोर्थ फॉर्म पर, ये हो गया थर्ड फॉर्म हो गया। फोर्थ फॉर्म की अगर बात करें बच्चों तो क्या कह रहा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन का स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। इफ स्लोप ऑफ ए लाइन एंड इंटरसेप्ट, ये कौन सा इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट गिवन है, देखो y इंटरसेप्ट।
मान लो एक लाइन कहाँ से क्रॉस कर रहा है, 0, C से, 0, C से, एंड स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप गिवन है। क्या है स्लोप की वैल्यू? तो स्लोप की लाइन को, स्लोप को थीटा मानते हैं बच्चों, ये एंगल थीटा हो गया, एंगल गिवन है तो, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप ऑफ लाइन को m से। स्लोप ऑफ लाइन हो गया, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन m से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, तो अब देखो पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म में क्या है, याद करो, जब स्लोप गिवन है और एक पासिंग पॉइंट है, उसी का नाम दे दिया इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है, मतलब ए वाई एक्सिस को सी पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इंटरसेप्ट। याद रखना, इंटरसेप्ट कैसा नाम पड़ा कि इट क्रॉस द वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0, C, तो C इसका इंटरसेप्ट है। यानी इसका मतलब अगर हम पैटर्न 2 की बात करेंगे तो m इक्वल टू क्या होता है बच्चों, y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन वन पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन। ये पैटर्न 2 की बात कर, लेकिन अब कंडीशन क्या है बच्चों कि यहाँ पर पासिंग पॉइंट क्या है, एक पॉइंट 0, C है। तो 0, C है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, वाई वन इसका पासिंग पॉइंट, तो पासिंग पॉइंट क्या है बच्चों, C है, तो C है अपॉन x माइनस जीरो है, x माइनस जीरो है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर mx इक्वल टू वाई माइनस सी लिखेंगे यहाँ पर, वाई माइनस सी, तो इसको लाएंगे लेफ्ट हैंड में, तो क्या बना देगा, mx प्लस सी, mx प्लस सी इक्वल टू वाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, डायरेक्ट लिख दो। ये कब पता लगा डायरेक्ट, जब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ y गिवन है, y का इंटरसेप्ट गिवन है, y का इंटरसेप्ट क्या बच्चों, तो c है, तो mx प्लस सी, इसको जरा ध्यान से देख लो। अभी फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों एक इक्वेशन पर, एक क्वेश्चन लेते हैं अपनी मर्जी से, और इसका बाद हम क्या फाइंड करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो ये इसको यहीं पर रहने देते हैं और अपनी मर्जी से एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं कि बच्चों को समझ में आ जाए, और कुछ नहीं है। तो क्या है यहाँ पर, इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इसको लिखेंगे क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन whose y intercept, y whose y intercept क्या दिया, y intercept, intercept is 4 unit, 4 unit above x axis, 4 unit above x axis, थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल देते हैं, ठीक है, above y axis नहीं, above x axis, above x axis, x axis के above है, ठीक है ना। y इंटरसेप्ट क्या है, 4 यूनिट है, above x axis कह रहा है, एंड स्लोप इज 1/4, एंड स्लोप क्या लेते हैं यहाँ पर, स्लोप की जो वैल्यू लेते हैं बच्चों, कुछ भी ले लो, स्लोप इज 1/3 ले लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अगर हम इसकी बात करें तो y इंटरसेप्ट कह रहा है, तो ध्यान से देखो, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, y इंटरसेप्ट ये क्या है यहाँ पर है, और ये पॉइंट की वैल्यू क्या, y इंटरसेप्ट 4 है, एबव y एक्सिस 4 यूनिट है, तो 0,4 लगाएंगे यहाँ पर, तो 0,4 लगाने के बाद स्लोप क्या है इसका, 1/3 पॉजिटिव है, तो इधर बनेगा पॉजिटिव, तो लाइन कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है ना। तो सीधा सीधा इक्वेशन लिख दो, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू, आंसर क्या लिखेंगे, y इक्वल टू mx, m की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/3 है, और x है प्लस क्या है, इंटरसेप्ट क्या है इसका, 4 है, तो ये 4 है, तो y इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला हो गया, बस बात खत्म हो गई, ये आंसर आ गया। ये शॉर्टकट मेथड, ये कब अप्लाई करेंगे, जब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो इसीलिए कंसेप्ट क्लियर करते चले जाओ। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, एक स्लोप दिया हुआ लाइन का और इंटरसेप्ट गिवन है, तभी अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि जहां मर्जी वहां अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सोचते हैं बच्चों, इंटरसेप्ट कर रहा है तो अब ये भी कहेगा सर आपने तो एक इंटरसेप्ट क्यों नहीं लिया, है ना, एक तो एक इंटरसेप्ट भी ले सकते हैं बच्चों,
लेकिन ऐसा इक्वेशन नहीं बनेगा, कुछ दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। अगर इक्वेशन हम एक्स इंटरसेप्ट लेंगे तो दूसरा इक्वेशन बनेगा, इसलिए इसका नाम दिया हुआ है स्लोप इंटरसेप्ट। हम वाई इंटरसेप्ट लेते हैं, एक्स भी यहाँ पर जो सी है इंटरसेप्ट विद वाई एक्सिस का है, बार बार बोल रहे हैं, इसको याद रखना। अब जैसे बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन फॉर विच tan थीटा 1/2, मतलब स्लोप की वैल्यू क्या दिया गिवन है 1/2, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। ये ठीक है, बात तो सही है, tan थीटा 1/2 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब इसका मतलब है इस क्वेश्चन में स्लोप की वैल्यू क्या गिवन है 1/2 गिवन है, ठीक है ना। प्लस या माइनस तो प्लस का है। अब इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन y इंटरसेप्ट -3/2 लिखा हुआ, देख लो y इंटरसेप्ट -3/2। तो हमने दोनों का क्वेश्चन लिया है बच्चों, तो दिमाग लगाओ, इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है mx प्लस c। अगर याद है तो एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर याद नहीं है तो लाइन बढ़ जाएगा, 3 लाइन हो जाएगा, और क्या होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y इक्वल टू m की वैल्यू डालो 1/2 x प्लस इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है इसका, तो -3/2, तो -3/2 है, बस आंसर आ गया, हो गया काम खत्म। वाई इंटरसेप्ट, लेकिन इसमें काम ऐसा नहीं कर देना, इसको भी ऐसा मत लिख देना, देखो ध्यान से, ये हम गलत लिख रहे हैं। एम एक्स, तो एम की वैल्यू क्या डालेंगे 1/2 एक्स, और प्लस वाई एक्स इंटरसेप्ट क्या लिखा हुआ 4, तो +4, ऐसा नहीं काम करना, ये काम गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो ये करेंगे क्या, तो ये देख लो, अब क्या करेंगे भाई, इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, इसका स्लोप दिया हुआ है, और इसका इस लाइन का पासिंग पॉइंट गिवन है, ध्यान से देखो, वह एक्स इंटरसेप्ट 4 दिया हुआ है, तो हम वो 4 + 4 मतलब कहीं ना कहीं इधर है यहाँ पर, तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या है 4,0 है, ऐसे लिखेंगे 4,0 है। तो देखो यहाँ पर कैसा बनेगा, एम की जो वैल्यू होती है ये जनरल वैल्यू है y - y1, तो y1 क्या करेंगे, इसका पासिंग पॉइंट लेते हैं 0, अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पर x, x1, x - x1, तो x1 की वैल्यू क्या है बच्चों 4 है, स्लोप की वैल्यू क्या है इसका 1/2 है, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, और इक्वल टू y अपॉन x - 4। अब इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा जरा ध्यान से देखो, अभी कह रहा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब यहाँ पर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस प्यार से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बेवकूफी मत कर देना इसमें। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x - 4 इक्वल टू 2y लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे, तो x - 2y, अगर इसको देखो ध्यान से, हम ये बताना चाह रहे थे, y को इधर लाते हैं तो 1/2 x आ जाएगा, -2 आ जाएगा इक्वल टू y। अब देखो दोनों अलग अलग है या नहीं, डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ये भी इक्वेशन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये भी इक्वेशन क्या है y इक्वल टू, ये कोई दिक्कत नहीं है, y इक्वल टू क्या लिखें यहाँ पर 1/2x और -2 लिख दें, तब भी ये भी हमारा इक्वेशन ठीक है, कोई नहीं काट सकता इसको। लेकिन हम ये बताना चाह रहे थे, देखो इंटरसेप्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है ना। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, तो इसको दूसरे तरीके से लिख लो, और तरीका क्या है लिखने का, तो x - 2y और -4 इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी लिख दो चलेगा, लेकिन इंटरसेप्ट पर ध्यान रखना, ये y इंटरसेप्ट लिया हुआ है, बार बार हम बोल रहे हैं। अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका क्या है इंटरसेप्ट, उसमें क्या था जरा ध्यान से देखो, इंटरसेप्ट स्लोप, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब स्लोप गिवन है और इसके बाद इंटरसेप्ट गिवन है y का। अब यहाँ पर क्या है, तीसरा फॉर्म क्या है, जरा इसका नाम देख लो, इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब ये दोनों को कट कर रहा है, स्लोप गिवन नहीं है इसमें, इस केस में स्लोप नहीं गिवन है, बेवकूफी मत करना, बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, क्या है इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इफ इंटरसेप्ट इज गिवन, अगर कोई ज्योमेट्रिकल प्लेन है, एन इंटरसेप्ट मतलब दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, एक्स को कहां पर कट कर रहा है और वाई को कहां पर कट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मान लो एक्स का इंटरसेप्ट यहाँ से क्या है, यहाँ पर ए डिस्टेंस पर कट कर रहा है, और वाई को किस डिस्टेंस पर कट कर रहा है, बी डिस्टेंस पर, बी पर, बी, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों 0,a, 0, सॉरी उल्टा बता दिया आपने, a,0, a,0, जल्दी से ठीक हो जाओ, a,0 और ये क्या है
0, b एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसका हम इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, एक रिलेशन लेते हैं अपनी मर्जी से, जिसको बोलते हैं x, y। तो इसका इक्वेशन कैसा आएगा, इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्मूले का देखो ध्यान से, याद करना बहुत आसान काम है। एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट क्या है इसका a, तो a लगा देंगे, प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट क्या है इसका, b पर कट कर रहा है तो b, तो अपॉन b इक्वल टू 1। आंसर आ गया, ये हो गया आंसर। लेकिन अब इसको जरा प्रूफ सीख लो भाई कि आया कहां से, है ना, ये आया कहां से। तो ये तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट, कहानी खत्म हो गई, और क्या करना है। लेकिन ये आया कहां से, कहीं ना कहीं से तो आया होगा, तो आया होगा किससे, 2 पॉइंट गिवन है बच्चों, ध्यान से देखो 2.4 में यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन है, वही एम से ही आया। तो देखो पहले इसको भूल जाओ, और इसके बाद इसकी इससे ये दोनों पॉइंट गिवन है, तो इसका हम फाइंड कर लेंगे स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा बच्चों, याद करो, स्लोप ऑफ लाइन मतलब इसमें 2 पॉइंट गिवन है, डायरेक्ट कौन लिखे, तो इतना मेहनत करवा रहे हैं तुम लोग से। ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, y2 माइनस y1, ऐसे लिख सकते हैं अपॉन x2 माइनस x1, और इक्वल टू x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब किसी को तुम x1 और y मान लो, जो जिसको मर्जी है, लेकिन ये ध्यान रखना ये y1 जिसको लेंगे उसको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है ना। तो चलो हम इसको लेते हैं y2, यहाँ शुरू करते हैं बच्चों। ये लिया हमने y2, तो y2 की वैल्यू क्या है, b है, माइनस क्या है बच्चों y1 क्या है इसका 0, देखो हमने 0 y1 लिया है, ध्यान रखना यहाँ पर, है ना। ये गलत पुट मत कर देना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 0, y1 की वैल्यू हमने क्या डाल दिया 0 अपॉन x2, तो x2 तो इसी को लेंगे, 0 लेंगे यहाँ पर, x2 क्या आ गया 0, माइनस माइनस में क्या लिखेंगे, तो x1 की वैल्यू इसको लिया, तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर a है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे a ही लिखेंगे, माइनस x। ये हमारा इक्वेशन आएगा भाई पहले वाले में, देख लो ध्यान से। तो हमने मेहनत कर लिया तो ये आ गया, अब और थोड़ा सा मेहनत कर लो तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो और कैसे थोड़ा सा मेहनत करें, तो ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, थोड़ा सा और वर्क कर लो इसके ऊपर ध्यान से। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, y अपॉन एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। तो अब इसको जगह बनाते हैं और इसको हम सोल्यूशन में लग जाते हैं, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और क्या करेंगे, इससे ज्यादा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं बच्चों। तो माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए और इक्वल टू वाई इंटू ए, ठीक है, लिख सकते हैं। तो माइनस एक्स बी प्लस ए बी इक्वल टू वाई ए लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट इसको राइट हैंड में ले आएंगे, ठीक है, राइट हैंड में ले आते हैं। तो क्या बनेगा बच्चों, वाई ए बच जाएगा पर वाई ए, और प्लस एक्स बी और इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, ए बी से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो फिर देखो क्या आता है, वाई ए प्लस एक्स बी और इक्वल टू ए बी आ रहा है बच्चों। हमने इसको क्या किया, ए बी से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ ए बी से यहाँ भी डिवाइड करेंगे, और ए बी से यहाँ भी डिवाइड करेंगे, ए बी क्या होगा, ए बी से यहाँ डिवाइड करेंगे और ए बी से ए बी डिवाइड करेंगे, ये बार बार ए बी, ए बी। अब देखो क्या होगा बच्चों, ये इससे कैंसिल, बी से बी कैंसिल, और ए बी से कैंसिल होकर बना जाएगा, तो क्या बचेगा इसका, y अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए और इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। बिल्कुल आसानी से समझ में आना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं। यानी इतना सोल्व करने के बजाय हम क्या करेंगे बच्चों, ये लाइन को याद रखेंगे, ठीक है, ये है इंटरसेप्ट के लिए, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। यानी कैसे, तो इफ ए लाइन पासिंग थ्रू, अगर कोई लाइन है बच्चों और पास कहां से कर रहा है, तो देखो 0,6,0 से पास कर रहा है, और एक पास कर रहा है कहां से, तो 0,4 से।
तो बताना इस लाइन का इक्वेशन बताओ। तो हम कुछ नहीं, एक लाइन में सोल्व कर देंगे। आगे कैसे करेंगे? तो देखो एक्स इंटरसेप्ट क्या है बच्चों? 6 है। क्या हो रहा है? ये यार है ना, एक्स इंटरसेप्ट क्या है बच्चों? 6 है। तो एक्स अपॉन 6 डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, एक्स अपॉन 6 प्लस ये y अपॉन 4 इक्वल टू 1। कहानी खत्म हो गई, इसका आंसर आ चुका है। अगर ये निगेटिव रहता तो माइनस लगाते, पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव लगा दिया हमने, बस। ये क्या होता है बच्चों? इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आ जाओ बच्चों असली फॉर्म। ये सब तो नकली फॉर्म था। असली फॉर्म में क्या है कि जब कोई लाइन का न तो पॉइंट गिवन है और नहीं स्लोप गिवन है, दोनों में से कोई गिवन नहीं है, मतलब कुछ भी गिवन नहीं है। तो गिवन क्या है? कुछ और गिवन है, उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। अब आते हैं बच्चों नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन पर। हाँ, तो देखो ध्यान से, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन क्या कहता है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन में क्या कहता है? तो ज्योमेट्रिकल प्लेन है, बना दिया ज्योमेट्रिकल प्लेन। तो ये एक लाइन है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये लाइन का इक्वेशन पता करना है बच्चों, ठीक है ना? तो ये लाइन का इक्वेशन में क्या गिवन है? या एक तो गिवन है कि इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो ओपी क्या है बच्चों? नॉर्मल है। ओपी को क्या बोलेंगे? कि इसको बोलेंगे नॉर्मल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये नॉर्मल जो है एंगल क्या बना रहा है? एक्सिस के साथ। तो ये एंगल बना रहा है थीटा। ये क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। कोई बात नहीं है बच्चों, आज की क्लास में और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। धन्यवाद।